वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम को जो हुआ है, ये मैथ का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days. इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 150% ऑफ दैट टास्क। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी। ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी, तो बी आपका कितना परसेंट होगा? बी 100% होगा। ए आपका 50% मोर है तो 150 हो जाएगा। सी आपका कितना है? 40% लेस है बी से, तो ये हो जाएगा 60%। तो इनको आपको एफिशिएंट को, इनके एफिशिएंसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी एफिशिएंसी है, टोटल है आपकी एफिशिएंसी जो यहाँ पे 31 है। ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 31। कितने दिन तक ये काम करते हैं? 10 दिन तक। तो ये हो जाएगा 310। 310 हो गया। अब क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 150% ऑफ दैट टास्क। तो 310 इंटू 150 इंटू 100 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका बचा कितना? 50 इंटू 31। ये कितने दिन यहाँ पे काम कौन करेगा? ए अकेले करेगा। तो ये हमें कितना है? ए आपका 50 है, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। टोटल आपका 31 डेज आएगा। तो ये ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है A train without stoppage travels with an average speed of 80 km/h and with stoppage it travels with an average speed of 72 km/h. For how many minutes does the train stop an average per hour? तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो करना है, यहाँ पे दो ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन कितनी स्पीड चलती है? ए से बी चलने के लिए 1 घंटे में कितना चलती है? 1 आवर में कितना चलती है? 1 घंटे में 80 km/h चलती है। दूसरी जो ट्रेन है आपकी, ये आपकी फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है। सेकंड ट्रेन जो चलती है 1 घंटे में कितना चलती है? 72 km/h। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप एन एवरेज पर आवर। यहाँ पे 72 km/h यानी ये स्टॉप हुआ, तो स्टॉपेज निकालना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 16 इंटू 80 इंटू 72, 8 9 जा 72, 54। तो 60 से कितना कमा रहा है? 6 कमा रहा है। तो आपका कितना आंसर आएगा? 6 मिनट्स। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या हो गया? 6 मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है, आपकी है यहाँ पे the radii of two circular faces of the frustum of a cone of height 14 cm are 5 cm and 2 cm. What is volume in? तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये आपका होगा π/3 इंटू एच आर का स्क्वायर
स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे और यहाँ पे h कितना दिया है आपका, h आपका दिया है, कितना दिया है यहाँ पे h दिया है आपका 14। r कितना दिया है, r दिया है आपका 14, r आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25। स्मॉल r कितना दिया है, 2 दिया तो इसका 4 हो जाएगा, 5 2 या 10। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 20 एंड 10, आपके कितने हो जाएगा 30 39 टोटल। तो यहाँ पे आपका 3 बचा था तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 22/7, यहाँ से 7 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2/3 इंटू ये 3, यहाँ पे इतने हो जाए, कितना होगा 22 इंटू 26। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 को 12 5 तो टोटल कितने आएंगे आपके 572। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा 572। तो यहाँ पे ऐसे करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ a प्लस बी इज टू 8 एंड ए बी इज टू 32/3 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब इन। तो इसका फार्मूला आपका कितना होता है ये याद होना चाहिए। तो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सबसे पहले आप इसको स्क्वायर करिए। तो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो इस a प्लस बी का स्क्वायर करिए, इसका 64 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ये इंटू 64। तो यहाँ पे 2ab आपका कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आपका कितना है 32/3 इक्वल टू 64। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका ये इतना है दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है, आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे किए, अब इसको आप इधर लेके आइए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस कम पार्ट, चलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा 64 माइनस 64/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 128/3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपकी कितनी आई, वो आई 128/3। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका, वो आया है आपका 128/3। a/b हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब a/b आपका कितना दिया है 32/3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 128 माइनस 32 क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 96/3 होगा। तो
तो 8 इंटू 32 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो आपका आंसर होगा 256। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। In a circle with center OAB is a diameter and CD a chord such that ABCD is a trapezium. If BAC is 24 degree then CAD is equal to, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सर्किल है, ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर एंड सी डी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी एस इज इक्वल टू 24 डिग्री, यहाँ पे 24 डिग्री है। ये अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है सर्किल की, कोई डायमीटर सेंटर से एक कॉर्ड है तो वो 90 डिग्री बनाती है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 66 डिग्री। तो ये 66 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 24 डिग्री है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 तो 24 ये क्या होता है फ्रेंड, यहाँ की जो ये एंगल है ये इसके एंगल के पूरा बराबर होता है। तो ये आपका 66 है, तो यहाँ पे 66 कितना होगा, तो यहाँ पे तो ये बराबर हो जाएगा 42 प्लस 24 कितना होगा 66, तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 42 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री माइनस 3 थीटा देन इज इक्वल टू, तो ये आपका होगा साइन 5 थीटा किसमें तो चेंज होगा, कॉस 19 माइनस 5 थीटा इक्वल टू कॉस 15 माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 50 कितना होगा 14 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 20 डिग्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द 7 डिजिट नंबर 46393x इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, या तो 11 के बराबर हो या तो 0 हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऑड डिजिट को हम पहले लेंगे। तो ऑड डिजिट क्या है 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 7, 7 3 10, 10 प्लस 8 18। ऑड डिजिट माइनस इवन डिजिट, तो यहाँ पे कितना होगा 6 9 15 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, आंसर आपका सही होगा। तो ये यहाँ पे आप 11 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन हमने नहीं लिया, ऑप्शन ए 7 B 2 C 6 एंड D 3। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ सेक थीटा अपॉन 3/13/5 देन tan थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू। तो ये कैसे करेंगे हम, सेक थीटा आपका क्या होता है, पहले आप एक राइट एंगल बनाइए,
सेक थीटा आपका क्या होता है? तो साइन आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आपका कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का उल्टा आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा ये। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस कितना दिया है? 13 दिया है। बेस कितना दिया है? बेस आपका दिया है 5। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा अपन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना होगा? तो परपेंडिकुलर आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर कितना करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 169 इंटू 25। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा? 169। तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा? 75 कितना होगा? 134 होगा। तो यहाँ पे आपका 134 होगा। तो आप क्या करेंगे? 134 आपका जो परपेंडिकुलर है तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा आपका कितना आएगा? आपका आएगा है 144। यहाँ पे 144 होगा तो P बराबर होगा आपका 12। ये आप A B C मान लीजिए। तो ये P आपका कितना है? 12 होगा। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो 10 आपको क्या रखना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर आपका है 12, बेस आपका है 5। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? 12, हाइपोटेनस आपका कितना है? 30 प्लस कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है? हाइपोटेनस कितना? 30। फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 156 माइनस 60 प्लस 25 अपॉन 65। तो ये बराबर आपका कितना आएगा? 121 अपॉन 65। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 121 अपॉन 60। तो ये आपका ऐसे करेंगे हम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप राइट एंगल से वैल्यू निकाल लीजिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस के, फिर इसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ट्रायंगल है दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? A B C Q P R। आपको निकालना क्या है? R Q निकालना है। तो यहाँ की प्रॉपर्टी और दो ट्रायंगल अगर सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके रेशियो का जो हो क्या स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो हाफ हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 4/5 को निकालना क्या है? आर क्यू। तो आर क्यू के अपोजिट क्या है? ए सी। तो ए सी अपॉन आर क्यू 4/5। ए सी आपका कितना है?
इसी आपका 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15। तो आर क्यू आपका कितना हो जाएगा 15/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/5। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ circle intersect at a point P inside the circle. If AB is equal to 7 centimeter, PC is equal to 2 centimeter and AP is equal to 4 centimeter, then CD is equal to। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। इसमें क्या है, AB एक कॉर्ड है, डायमीटर है, फिर CD है, P एक पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या ना, यहाँ की एक प्रॉपर्टी होती है, आप लिख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या होती है, AP इंटू PB, ये आपका B है, PB बराबर CP इंटू PD। तो ये होता है आपका, बस क्या इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका ए बी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ए पी आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, पी बी आपका कैसे निकला, पी बी 7 - 4 कर दीजिए तो आपका कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। पी सी आप कैसे निकालेंगे, पीसी आपका 2 सेंटीमीटर, पीबी को आप x मान लीजिए, तो आपका 4 × 3 = 2x, 2a × 2 6, x = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सी डी सी पी प्लस पी डी आपका कितना हो जाएगा, 2 + 6 कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पर ऑप्शन भूल गए, तो ये 10 P2 C से 7 D 8। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, 11 मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास आना चाहिए। ये आपको ये इससे फॉलो करो, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इस पर आपको करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, अब ब्रैकेट को खोलिए 5.8 प्लस इसको सॉल्व करिए 7.4 × 3.7। इसमें क्या करिए 1 0 यहाँ लगाइए, 1 0 यहाँ लगाइए, फिर इसको ऐसे रहने दीजिए। 6 × 2 2.5। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, जब आप करेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ पे कट करेंगे तो आपका आएगा 2 × 5 आएगा, तो 5.8 प्लस 2.5 6 × 2 अपॉन 2.5। तो क्या हो जाएगा 5.8 प्लस 10, इसको काटेंगे तो 4.8 1.58 × 48। तो आपका कितना होगा 15 - 4 × 11। तो ओके फ्रेंड, ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के सॉल्यूशन था। ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।